पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महंगा एयरपोर्ट बलूच विद्रोही खा गए हैं। जी हां, आपको याद होगा अब से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर बलूच विद्रोहियों ने हमला किया था और उस हमले में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे भी गए थे। उसके बाद से ये खतरा मंडरा रहा था पाकिस्तान के ऊपर कि जो सीपैक प्रोजेक्ट है, जो कि 65 बिलियन की लागत से तैयार किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, उस पर खतरा हो सकता है। और ऐसा हुआ भी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। ये खबर आई है पाकिस्तान के ग्वादर से कि चीन एक बहुत ही विशालकाय एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है, जिसकी लागत करीबन $200 मिलियन बताई जा रही है और बनने के बाद ये पाकिस्तान का सबसे विशालकाय एयरपोर्ट होने वाला था। लेकिन फिलहाल इस हमले के बाद इस एयरपोर्ट का काम रोक दिया गया है, यानी कि ये एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट भी अब डिले हो चुका है। और आप यकीन मानिए, ये चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि जो ग्वादर बंदरगाह है ना, ये सीपैक प्रोजेक्ट का दिल है और उस प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है एक पोर्ट, जहाँ से चीन अपना सामान दुनिया भर को एक्सपोर्ट करेगा। और इससे फायदा ये होगा कि चीन जो अभी दुनिया भर में सामान बेचता है ना, वो सारा जाता है इंडोनेशिया, स्टेट ऑफ मलक्का और फिर भारत के अंडमान आइलैंड्स के पास से, तब कहीं जाकर वो यूरोप पहुंचता है। लेकिन इसके बनने के बाद वो चीन से सीधा पाकिस्तान और फिर ग्वादर बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह से होते हुए पूरे यूरोप में पहुंचाया जा सके। यानी कि भारत और साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं, चीन उनको अभी तक जो चक्कर लगाकर यूरोप जाता था, चीन अब सीधा पाकिस्तान के द्वारा यूरोप जाया करेगा। इससे रास्ता तो छोटा होगा ही, साथ ही भारत और अमेरिका नौसेना का जो खतरा है वो भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए ग्वादर बंदरगाह चीन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी पोर्ट के पास में चीन एक एयरपोर्ट भी बना रहा है, जो कि एक कार्गो एयरपोर्ट होगा। यानी कि यहाँ से वो सामान पहुँचाया जाएगा जो जल्दी पहुँचाना होगा। यानी कि अगर आप सबसे कोई सामान पहुँचाते हैं तो कम से कम डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए आपको 2 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन जब आप हवाई जहाज के जरिए सामान पहुँचाओगे तो कुछ ही घंटों के अंदर वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा। और इसीलिए चीन इस विशालकाय एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है और यह एयरपोर्ट करीबन $200 मिलियन की लागत से तैयार हो रहा है। और इसीलिए जितना महत्वपूर्ण चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह है, उतना ही महत्वपूर्ण ये एयरपोर्ट भी है। लेकिन इस हमले के बाद चीन के वर्कर्स, इंजीनियर्स में इतनी ज्यादा दहशत है कि कोई भी काम करने के लिए रेडी नहीं है। सभी के सब पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं और इसीलिए इस एयरपोर्ट का काम फिलहाल डिले हो चुका है। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ और महीनों तक भी ये प्रोजेक्ट डिले ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि बलूच विद्रोहियों ने साफ कहा है कि इस एयरपोर्ट को हम निशाना बनाएंगे। ये एयरपोर्ट हमारी जमीन पर है और चीन ने हमारे बिना परमिशन के, हमसे बिना इजाजत लिए इसे बनाया है। और बात सिर्फ इसी एयरपोर्ट की नहीं है। अगर आप पूरे सीपैक प्रोजेक्ट को देखें तो सीपैक के तहत जितने भी सड़कें, रेलवे लाइन या फिर एयरपोर्ट बने हैं या फिर जो बन रहे हैं ना, उन हर एक के काम में डिले स्टार्ट हो चुका है। और ये चीन के लिए घातक क्यों है? तो वो इसीलिए क्योंकि सीपैक का प्रोजेक्ट जब अनाउंस हुआ था तो उसकी लागत मुश्किल से 20 से 25 अरब डॉलर आंकी गई थी। लेकिन ये इतना ज्यादा डिले हो चुका है कि ये $25 बिलियन, $65 बिलियन कब बन गए इनको पता ही नहीं चला। और कहा जा रहा है कि अब ये जितना ज्यादा डिले होता जाएगा, इसकी लागत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। अभी तो ये $65 बिलियन पर पहुंचा है, कब ये $100 बिलियन पर पहुंच जाएगा, चीन को भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो पूरा सीपैक का प्रोजेक्ट है, ये चीन के लिए स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। क्योंकि ऐसे टाइम में जब चीन की अर्थव्यवस्था स्ट्रगल कर रही है, इनके देश में प्रदर्शन स्टार्ट हो चुके हैं, ऐसे में इतना ज्यादा महंगा प्रोजेक्ट इनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा। यही कारण है कि बलोच विद्रोही कह रहे हैं कि हमें ये सीपैक प्रोजेक्ट बंद नहीं करना, बस इसे धीमा करना है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जितना ज्यादा डिले होगा, चीन उतना ही ज्यादा फंसेगा और उतनी ही बुरी तरीके से पाकिस्तान से मार खा के ये जाएगा।